जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। और मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे औसत, एवरेज। वो और वो भी हम लोग ये RS अग्रवाल सर की बुक से पढ़ेंगे, जो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये RS अग्रवाल सर की बुक है, जिससे कि हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। तो औसत, तो औसत के लिए हम लोग एक बेसिक फार्मूला देख लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत एवरेज यानी औसत बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि परिमाणों का योग बटा के परिमाणों की संख्या। यही एक ऐसा सूत्र है जिससे कि पूरा औसत हल किया जाता है, पूरे औसत की कैसी भी सवाल हो। और एक और यहाँ पे ये फार्मूला 1 था, और फार्मूला 2 देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही दूरी को A से B तक जाने में 2 घंटा लेता है और B से A तक आने में 3 घंटा लेता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए 2xy बटा के x प्लस वाई, ये दूसरा फार्मूला है। तो चलिए इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तो इसको हम लोग लगा लेंगे। ये शॉर्ट है और वैसे बेसिक निकालने में थोड़ा लंबा होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं एवरेज का प्रश्न संख्या 1। तो एवरेज प्रश्न संख्या 1 में क्या है और क्या दिया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का औसत कितना है। तो निम्नांकित संख्या जो दे रखी है प्रश्न फर्स्ट के लिए, क्या दे रखा है, 76, 48, 84, 66 और 70 और 64। 70 और 64, तो इनका औसत निकालना। तो औसत बराबर हम लोगों ने अभी सूत्र लिखा था। तो औसत बराबर इनका योग यानी परिमाणों का योग बटा के परिमाणों की संख्या। तो इनका योग लिख लेते हैं। प्लस 64 बटा के इनकी संख्या, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। 4 0 4 6 10 4 14 14 8 22 22 6 28 का 8, और यहाँ पे 2 हासिल लग गया। तो 6 2 8 8 और 7 15 15 6 21 21 8 29 29 4 33 7 40 बटा के कितना आ जाएगा, 6। यानी कि 6 की भाग अब इसमें देनी है। तो 6 की जब भाग दे देंगे तो 6 6 का 36, यहाँ पे बचेगा 4। यानी कि अब यहाँ पे कितना हो गया, 48। तो 6 7 48, 6 7 6 8 48। हम लोगों का आंसर कितना आ गया, 68, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे से कि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न 2 में क्या कह रहा है कि प्रश्न 2 में ये कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो यहाँ पे ये रूल देख लीजिए कि प्रथम
100 या अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग कितना है यही पूछ रहा है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों की योग के लिए सूत्र होता है n पोस्ट में n+1/2। यानी यहाँ पे 100 पूछे, 1000 पूछे या 10 पूछे, n बराबर जो पूछी गई संख्या वही होती है। तो n बराबर जब 100 है तो 100 पोस्ट में 100 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 101/2। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि इसको काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 100। तो अब 50 का जब इसमें गुणा करेंगे 50 × 101, तो 50 से कम 50 का 0 5 50 50 से कम 50 आ गया कितना, ये हम लोगों का आ गया 50 50 यानी 5050। अब संख्या कितनी थी 100, तो क्या करेंगे 50 50 में 100 की भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50.5 आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो फिर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आंसर हम लोगों का सही है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। सर यहाँ पे मैं नंबर डालना भूल गया था और ये प्रश्न संख्या 2 है। और प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो हम लोगों को बताना प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले हम लोग लिख लेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्या होती कौन सी हैं। प्रश्न संख्या 3 में जैसे अभाज्य संख्याएं लिखना है तो क्या पूछ रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, उन्हें अभाज्य कहते हैं। तो जैसे 2 3 5 7, 9 नहीं होगा 11 13 15 14, 15 नहीं होगा 16 नहीं होगा 17 18 19 और 20 21 22 23। तो कितने हो गए 3 3 6 3 9। हम लोगों के ये 9 हो गए और इससे आगे अब हम लोगों को नहीं लिखना है क्योंकि 9 का ये पूछ रहा है। तो अब इनको क्या करेंगे, इनका औसत यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अभिष्ट औसत बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 17 19 + 23। तो अब इनको ऐड कर लिए तो बटा अपान 9 संख्याएं पहले से बता चुका है, तो बटा के 9। अब जोड़ लेते हैं 3 9 12 12 7 19 19 1 20 2 22 1 23 23 7 30 30 5 35 35 5 40 का 0 हासिल कितना लगा 4 4 2 6 1 7 8 9 10। यहाँ पे कितना आ गया 100 100 बटा के 9। तो हम लोगों को पता है कि 100 में जब हम लोग 9 की भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11 सही 1 बटा के 9 आंसर। 9 99 और 100 100 बटा के 9। तो यानी आ गया 11 से 1 बटा के 9। हम लोगों का ये भी आंसर सही है। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 में ये क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसमें क्या बताना है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं।
और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम बहुत हैं, जैसे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल का भी एएसआई और एसआई का एग्जाम डेट आ चुका है और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग 10 सम प्राकृतिक संख्याओं को पहले लिख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 20, यानी 20 तक जाएंगे तो हम लोगों का 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे? प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग? इसके लिए सूत्र देख लीजिए, n पोस्ट में n+1, बस ये प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र है। तो आइए देख लेते हैं, इस पे कितनी संख्याएं पूछ रहा है? 10। तो 10 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 11। तो 10 का जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 110। और तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट औसत। अभिष्ट औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दे रहे हैं, शायद पता न दिखता हो। तो अभिष्ट औसत बराबर 110/10, 0 से 0 कट जाएगा तो 11। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर विषम संख्याओं का पूछे तो, जब विषम संख्या का पूछ रहा है, जैसे कि 10 विषम संख्याओं का औसत, तो वो n, और जब 10 विषम संख्याओं का औसत तो n, और जब 10 सम संख्याओं का औसत तो n+1 लिख देंगे, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछा है तो हम लोगों को सिर्फ लिखना है n+1, यानी कि 10 + 1 आ गया 11। यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11। किसी भी सवाल पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न 5 में ये क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग बहुत कम सवालें पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न 5 में कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखे थे कि अगर 100 है तो 100 में 50 संख्याएं सम और 50 संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम। होंगी 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो हम लोगों को 50 का ही बताना है, यानी कि n 50 संख्याओं का औसत बताना है तो n यानी 50। अब इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो यहीं पे कर देंगे n+1, यानी कि 51 हम लोगों का ये सम संख्याओं के लिए सही है, और ये 50 हम लोगों का विषम संख्याओं के लिए सही है।
जहां तक जितने लोग तैयारी करते होंगे उनके पास RS अग्रवाल की बुक जरूर से होगी, तो आप लोग इसमें उसे चेक कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इससे अधिक कुछ करना ही नहीं है औसत में। ये सबसे शानदार ट्रिक है विषम संख्या के लिए n और सम संख्या के लिए n+1। तो चलिए और आगे देख लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, सम, यहाँ पे सारी गलती हो गई, प्राकृत नहीं, प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अब ये कितना पूछ रहा है, 50 तक। तो 50 तक की सभी सम संख्याएं, यानी कि 50 में 25 क्या होंगी, सम, और 25 क्या होंगी, विषम। तो मान लेते हैं कि इधर विषम है और इधर क्या है, सम है। तो 50 तक की सभी सम संख्या, यानी सिर्फ सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ऐसे करते तक जाएंगे 48 तक। तो संख्याएं कितनी होंगी, वो 25 होंगी। तो 25 सम संख्याओं का औसत यानी n+1। तो 25 + 1, तो 25 1 26। 2 सेकेंड में यही लगेंगे अगर सिर्फ जबानी लगाना हो तो। लिखने में बहुत ज्यादा लगे तो 5 सेकेंड। तो आप लोगों को अगर आगे ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।